सो चैंपियंस, वेरी वार्म विशेस ऑफ द डे। कैसा चल रहा है फिर? चलो, आज का सेशन मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। वो रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। टीचिंग एप्टीट्यूड के जनरली जो है कि नेट के एग्जाम में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं जनरली। पहले 5 क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए, आज जो 15 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि इन द मोड ऑफ टीचिंग कंडीशनिंग मीन्स। टीचिंग में कंडीशनिंग का क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि टू ब्रिंग चेंजेस इन, बी कह रहा है कि टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, लर्निंग स्किल्स में इम्प्रूव करना। सी कह रहा है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, और डी कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ बिलीव। टीचिंग में कंडीशनिंग का क्या मतलब है? अच्छा, कल की तरह आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठिएगा, अपना स्कोर आप नोट करते चलिए, पता चले 15 में से आप कितने स्कोर कर पाते हो, मार्क करते चले। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, चैंपियंस माय पैंथर्स। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। जहां टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में कंडीशनिंग कहीं आपको दिखाई दे, उसका मतलब होता है लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। ठीक है, कंडीशनिंग माने लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, और आज जो है फटाफट करेंगे क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हु गेव द कमेंट साइंस शुड नॉट बी टॉट फ्रॉम बुक्स? यानी कि किसने कहा था कि साइंस को किताबों से ना पढ़ा जाए। तो जैसे आपको पता है ना, लैब होती हैं केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, वहां पे एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो वो बुक से ना पढ़ाया जाए साइंस को, एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाया जाए। ये किसने कहा था? ए रोसेयू, बी खेले, और सी अरिस्टोटल, और डी है डेवी। किसने दी थी ये स्टेटमेंट? इसका आंसर है ऑप्शन ए रोसेयू। जैसा मैंने कल कहा था आपको, ये जो नेम्स वाले क्वेश्चन है ये रटने टाइप के होते हैं। तो आप क्या है कि एक लिस्ट बना लो, उसके अंदर आप मेंटेन कर लो सबका नेम, कि भाई इस पर्टिकुलर इंसान ने ये चीज की स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है। और जो डेवी है, उन्होंने भी काफी मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में काफी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आप देख करके जाइएगा इनको। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसिप्लिन इन द क्लासरूम कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय। यानी कि क्लासरूम में डिसिप्लिन को इफेक्टिवली आप कैसे मैनेज कर सकते हो? ए आइडेंटिफाइंग इनडिसिप्लिन कोज एंड पनिशिंग। बी कह रहा है कि इग्नोरिंग इनडिसिप्लिन एंड टीचिंग। प्रोग्रामिंग, सी कह रहा है प्रोग्रामिंग द टीचिंग अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। और डी कह रहा है आस्क द स्टूडेंट्स नॉट टू अटेंड द क्लास। यानी कि क्लास में मत आओ भाई। क्या आंसर होगा? ए का मतलब है इनडिसिप्लिन का कोज पता करो और उनको दंड दो, पनिशमेंट दो। बी कह रहा है इग्नोर कर दो इनडिसिप्लिन। सी कह रहा है उनके अकॉर्डिंग पढ़ाओ। डी कह रहा है आस्क द स्टूडेंट्स नॉट टू अटेंड द क्लास। यानी कि बच्चों को कहो क्लास से चले जाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कि भाई आप आप बच्चों के अकॉर्डिंगली पढ़ाना स्टार्ट कर दो। उनकी नीड्स और इंटरेस्ट को आप देखो, तभी तो आप उनको इफेक्टिवली कनेक्ट कर पाओगे ना अपने आप से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। पनिशिंग करके तो आप उसको कनेक्ट कर नहीं सकते अच्छे से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हु डिफाइंड टीचिंग एज पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड सॉरी एंड द टोट। टोट का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट्स। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कोजिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन, किसने कहा था ये स्टेटमेंट किसकी है? फिर से एक रटने वाला क्वेश्चन आ गया। ये 2 रटने वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, देख लेना। ए है अमीडन,
बी है क्लार्क, सी है स्मिथ, एडम स्मिथ, और डी है गेज। किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। गेज ने ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई रिलेशनशिप वाला और बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, ये गेज ने कहा था। और जो एडम स्मिथ है, उनका भी आप पढ़ के जाना, उन्होंने उनका बहुत पूछा जाता है, काफी जगह पे उनका कंट्रीब्यूशन है टीचिंग एप्टीट्यूड में। और चलो आगे चलते हैं फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट इन क्लासरूम, मतलब क्लासरूम डिस्कोर्स के दौरान डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है हेल्प स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन लर्निंग, यानी कि बच्चों के साथ बच्चे बच्चे इन्वॉल्व कर पाते हैं डिस्कशन के थ्रू लर्निंग में। सेकंड कह रहा है कि एनकरेज स्टूडेंट्स टू शेयर देयर व्यूज, यानी वो अपने ओपिनियन भी रख पाए। ऐसा नहीं है कि खाली जो टीचर है वो बोलता रहा क्लास में, और वो अपने ओपिनियन रखेंगे ना, तभी तो वो इफेक्टिवली ग्रैब कर पाएंगे ना नॉलेज को। तो क्या आंसर होगा? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, और नन ऑफ द अबव? अच्छा, ये नन ऑफ द अबव है, इसको तो आप कट ही कर दो, ज्यादातर में ये नहीं होता, ज्यादातर में नहीं होता, कभी कभी आ भी जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बिल्कुल। जो परंपरागत आंसर चलता है वही है इसका, बोथ वन एंड टू, या ऑल ऑफ द अबव होता है, वो परंपरागत होता है। लेकिन वो भी कई बार एक्सेप्शन आ जाते हैं, देखा है, नहीं मिलते। चलो आगे चलते हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स हैव गुड क्वालिटी ऑफ टीचिंग, यानी कौन से, ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आप किसको कहोगे कि गुड क्वालिटी है टीचिंग की? टीचर हु इज मोस्ट पंक्चुअल इन द क्लास, यानी जो डेली क्लास में आता है वो टीचर क्लास लेता है। और टीचर हु इज मोस्ट सिंसियर, बी ऑप्शन है, ये ज्यादा सिंसियर है जो। टीचर हु इज मोस्ट रिएक्टिव इन द क्लास, कोई ऐसा टीचर जो छोटी छोटी बातों पे आपको कहे कि भाई ये चीज आपकी गलत है, ये सही है, वो सही है। या फिर डी ऑप्शन है, टीचर हु इज सोशलेबल एंड मास्टर द कंटेंट। क्या आंसर हो, बताओ। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसको। जैसा आपको पता ही है, अपन ने नया चैनल शुरू किया है, नई कम्युनिटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी ग्रोथ भी जरूरी है ना। इसका ऑप्शन है जो सही है वो है आंसर डी। क्योंकि अगर किसी टीचर को जो, वो है मास्टर, तो उसने कंटेंट कर लिया अपना, सही बात है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर वो सोशलेबल नहीं है, सोशलेबल भी होना पड़ेगा उसको, सोशलेबल नहीं है तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा एक दूसरे के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो वो बताएगा कैसे, अपनी नॉलेज को शेयर कैसे करेगा, है ना? कैसे शेयर करेगा? और अगर वो सोशलेबल है, आपसे कनेक्ट कर सकता हूं मैं अगर, तो जो मेरे पास है वो मैं आपको दे सकता हूँ, और आपके पास है वो मैं ले सकता हूँ कुछ, है ना? तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सेवन, अच्छा, फिर से आ गया अपना फेवरेट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग। अच्छा, किस किस का पसंदीदा क्वेश्चन है ये बताइएगा जरा मुझे। ठीक है, चलते हैं। असर्शन क्या कह रहा है कि इन ट्रेडिशनल मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड था टीचिंग का, उसके अंदर होमवर्क इज गिवन टू एंश्योर दैट स्टूडेंट इज कंप्रीहेंडिंग द सब्जेक्ट, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड में होमवर्क दिया जाता था सो दैट जो स्टूडेंट है वो, ये इंश्योर करने के लिए कि वो स्टूडेंट अच्छे से कंप्रीहेंड कर रहा है, अच्छे से समझ रहा है, अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहा है सब्जेक्ट को, अच्छे से उसमें इंडल्ज है ना? तो असर्शन आप सोचिएगा ये सही है गलत है क्या है। ठीक है, और फिर आता है रीजन। माइंड मैपिंग इज प्रोबेबली वन वे टू इम्प्लीमेंट फॉर द विजुअल लर्नर्स विद इन योर ग्रुप, यानी माइंड मैपिंग एक, शायद एक तरीका है जिससे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो विजुअल लर्नर्स के ऊपर आपके ग्रुप के अंदर। क्या ये सही है या गलत है,
ये सोचो। और फिर अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना असर्शन रीजन का, इसका ये होता है, पहले तो दोनों को देखो, सही है गलत है, फिर दोनों का कनेक्शन देखना होता है, ठीक है, तभी आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। नहीं तो आपके क्या है कि अगर थोड़ा देखोगे आप इससे, आप अपना व्यू छोटा रखोगे ना, तो राइट आंसर पे पहुंचने के आपके चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए ब्रॉड व्यू रखो और सही आंसर पे जाने की कोशिश करो। अच्छा, इसका जो आंसर है वो ट्रेडिशनल आंसर क्या चलता है कि दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी, यही चलता है ना, लेकिन इसका ये आंसर नहीं है। अब बताओ। इसका जो आंसर है वो है बी। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? दोनों चीजें, दोनों बातें सही है, एकदम सही है, लेकिन इनके बीच कोई लिंक नहीं बन रहा, कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट असर्शन है वो ट्रेडिशनल मेथड पे बात कर रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है उससे बात कर रहा है। सेकंड है वो माइंड मैपिंग की बात कर रहा है कि माइंड मैपिंग और वर्चुअल लर्नर पे, विजुअल लर्नर पे बात चल रही है, ठीक है, तो अलग अलग बातें हैं दोनों। तो लगभग half of the video has been completed, half of the course of for today has been completed। कैसा लग रहा है आपको? है, चलिए अभी आगे का बचा हुआ आधा भी करते हैं जल्दी जल्दी, और जोश बनाए रखिए। मेन चीज ये है कि आप कितने जोश से आंसर दे रहे हो। अगर जित हाई आपकी एनर्जी लेवल है ना, तो देखना आपके आंसर भी सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर। एट्थ क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा प्राइमरीली टीचेज फॉर। स्वयं और स्वयं प्रभा आपने सुना ही होगा, ये मूक्स से रिलेटेड है ना। तो स्वयं प्रभा में क्या क्या पढ़ाते हैं, किन किन को पढ़ाते हैं? जैसे हायर एजुकेशन, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी। बी कह रहा है स्कूल लेवल को पढ़ाते हैं, 9th to 12th। सी कह रहा है करिकुलम बेस्ड कोर्सेज को पढ़ाते हैं भाई ये। और डी कह रहा है असिस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th and 12th। बताओ किसको पढ़ाते हैं? ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपने कई जगह सुना होगा। बी इसका राइट आंसर है, स्कूल लेवल को पढ़ाता है 9th से 12th क्लास में। और अच्छा, एक चीज अपडेट की, ये जब स्टार्ट हुआ था तो इसके अंदर कितने चैनल थे टोटल? स्टार्ट हुआ था तब थे 32 चैनल थे। अब फिलहाल कितने कितने 30 कितने 34 क्वेश्चन, 34 चैनल स्वयं प्रभा के फिलहाल अंडर हैं। और नए दो कौन से आए हैं वो आपका होमवर्क है, आप चेक करिएगा, गूगल करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीसी के 08, सीसी के 08, एक मिनट, हाँ, सीसी के 08 फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, ये सीसी के 08 ये भी मूक से रिलेटेड आ गया आपका, ऑनलाइन क्लासेस से, ठीक है। चेक करिएगा ये चीज किस चीज से लिंक है। आप जितना खुद से मेहनत करोगे ना, ये समझना वो आपको अच्छे से आपके दिमाग में जा रही है वो चीज। खुद से मेहनत करो, ढूंढो सीसी के 08 है क्या। तो ये क्या कर रही है, एजुकेशन एंड लर्निंग, या फिर डिजिटल स्टोरी टेलिंग, या बोथ एंड बी, या नन ऑफ द अबव। चलो आपको मैं एक हिंट देता हूँ, इसके अंदर नन ऑफ द अबव तो ज्यादातर होता नहीं है, एलिमिनेट कर दिया। बोथ एंड बी ये परंपरागत है, ये हिंट आपके लिए, ये नहीं आंसर। अब बताओ इन दो में क्या होगा? इन दो में होगा एजुकेशन एंड लर्निंग पे। जैसा पता ही है मूक क्या करते हैं, एजुकेशन एंड लर्निंग पे फोकस करते हैं। तो सीसी के 08 एजुकेशन एंड लर्निंग से रिलेटेड है। चेक करिए इसको गूगल पे जाके यार, क्या है ये, कहाँ से आई है ये टर्म, ठीक है। चलो, सो 10th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, बस थोड़ा सा हिस्सा अभी बचा हुआ है अपने कोर्स का, और चलते हैं। इन ट्रेडिशनल अप्रोच सब्जेक्ट्स आर ए इंडिविजुअल, बी इंडिपेंडेंट, सी डिपेंडेंट, और डी बोथ एंड बी। क्या आंसर है? ये एकदम आसान क्वेश्चन का है वो। इसके अंदर जो है परंपरागत आंसर ही रहेगा जी दोस्तों, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका आंसर एकदम सही है। और
इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट होते थे ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, अभी और डिपेंडेंट है। ठीक है, चलते हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट। फिर से आ गया असर्शन क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन यार, फिर से आ गया, दो असर्शन एंड रीजन आज देखने को मिल रहे हैं। तो चलते हैं फिर। असर्शन क्या कह रहा है, द पर्सनैलिटी ऑफ टीचर अफेक्ट्स लर्निंग प्रोसेस डायरेक्टली, यानी टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है वो चीज लर्निंग प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, हाँ या ना? हाँ कर रही है जी, बिल्कुल कर रही है। ठीक है, चलो रीजन क्या कह रहा है, टीचर्स पर्सनैलिटी डिसाइड्स अबाउट द स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड हाउ वेल दे ओबे हिम। क्या ये इसका सही रीजन है और सही है? क्या ये रीजन सही है, पहले तो ये बताओ और फिर बताओ क्या दोनों में लिंक है। जी बिल्कुल, इसका भी जो ट्रेडिशनल आंसर होता है ऑप्शन ए, ये एकदम सही है, दोनों चीजें एकदम सही है। और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही। देखो कैसे। पर्सनैलिटी टीचर की अफेक्ट करती है टीचिंग को, जी बिल्कुल करती है। अब पर्सनैलिटी अफेक्ट क्यों करती है डायरेक्टली, क्योंकि जैसा उसका पर्सनैलिटी है टीचर की, तो स्टूडेंट वैसे ही बिहेव करेगा उसके साथ में। और हाउ वेल दे ओबे हिम, बच्चे कैसे उनको ओबे करते हैं उनके ऑर्डर को, वो चीज उसी पे डिपेंड करेगी ना, कैसे वो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। और रिलेशनशिप वो वैसे बिल्ड करेगा टीचर जैसे उनकी पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। सो चलिए 12th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं, और वीडियो को आप शेयर कर दीजिए जितना हो सके, क्योंकि अभी नया चैनल अभी हमने स्टार्ट किया है, तो अ, अभी इसको चलाना है, काफी आगे तक लेके जाना है, और अच्छा कंटेंट इस पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है, इससे भी ज्यादा। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। तो बच्चों, ऑनलाइन लर्निंग जो चल रही है आजकल, आजकल आईसीटी बेस्ड लर्निंग, उसकी क्या एज है, क्या फायदा कह सकते हो। ए ऑप्शन कह रहा है कवरेज ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम रिमोट एरिया, बी कह रहा है यूज ऑफ विजुअल एड्स, सी कह रहा है लॉन्गर रिटेंशन, और डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ट्रेडिशनल आंसर। जी बिल्कुल, इसका ऑप्शन डी ही करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के फायदे हैं, एज हैं, आसानी दी है, आसानी हुई है। जो कवरेज है स्टूडेंट्स की वो देख लो आप, जैसे रिमोट एरिया यानी दूर दराज के एरिया तक आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे यूट्यूब हो रहा है, जैसे जूम पे मीटिंग हो रही है ना। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल्स, ऑडियो विजुअल्स, ऑडियो में तो जैसे आपका नॉइस कैंसलेशन माइक आ गया, विजुअल्स के अंदर जैसे आपके डिजिटल मार्कर आ गए, है ना, लॉन्गर रिटेंशन होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो पैंथर्स, अभी बचे सिर्फ 3 क्वेश्चंस। 12 में से आपका स्कोर कितना रहा और 15 में से कितना रहेगा, आप जल्दी जल्दी करते चलिए। तीनों क्वेश्चन अभी ठीक करने हैं, एकदम मोटिवेशन के साथ चलना है, एकदम पावर के साथ चलना है। तो कोर्स सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मूक्स। मूक्स का देख लो, तीसरा क्वेश्चन है शायद आज मूक्स का। मूक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? मूक्स की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? मूक्स की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, ये आपसे डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है, तो इसको देख लेना। ऑप्शन ए कह रहा है मूक्स के रिगार्डिंग सही क्या है, कोर्स कंटेंट फॉर लर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वेब, यानी कि भाई पूरे वेब पे, पूरे इंटरनेट पे आपका मटेरियल कंटेंट फैला हुआ है मूक्स का। सेकंड कह रहा है कि स्टूडेंट्स ऑफ द ऑफरिंग यूनिवर्सिटी ओनली कैन बी एडमिटेड, बी ऑप्शन ये है। अच्छा, सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। अभी ऐसा कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे आप देखो, एक तो ये जो ओनली टर्म है ना,
ये जिस भी स्टेटमेंट में आ जाए समझ लेना वो गलत है, वो स्टेटमेंट ज्यादातर जगह पे। मैक्सिमम केस बता रहा हूँ, हर एक नहीं होता, मैक्सिमम जगह पे ये गलत होता है। तो स्टेटमेंट बी गलत हो गई, तो सी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी क्योंकि ये बी को सही बता रही है। ठीक है, अब बच्चा नन ऑफ द अबव या फिर ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए को देखो आप एक बार, कोर्स कंटेंट फॉर लर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वेब। क्या ऐसा है मूक्स में? जी हाँ, बिल्कुल है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ना कि डी। तीनों के तीनों नीचे वाले गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अभी बचते हैं सिर्फ दो क्वेश्चंस। कोई अब बोर वगैरह तो नहीं हो रहे ना? दो क्वेश्चन बचे हैं, बोर मत होना, क्योंकि दिसंबर अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 महीने बचे हैं अब आपके एग्जाम को। और जितना मेहनत करोगे ना उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कर सकते हो, आप करोगे, बिल्कुल करोगे। चलो, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। इसके अंदर आप अच्छे से देख लीजिएगा कुछ टर्म्स को। सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। चलो अभी आंसर देखते हैं, ऑप्शंस। ऑप्शन ए कहता है कि चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर। अच्छा। बी कहता है कि मेड इट नेसेसिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू बी टेक्निकली स्किल्ड। ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है बोथ ए एंड बी। डी कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ ए एंड बी। डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। बताइए आपने क्या मार्क करना है इस क्वेश्चन को, कौन सा ऑप्शन लगाओगे? अब देखो, अब आप जनरली क्या करेंगे बच्चे की बोथ हैंड भी लगा देंगे? नहीं बच्चे, ये गलत है, आंसर ये नहीं है। अब आंसर क्या होगा? ये एक्सेप्शन है क्वेश्चन, ये एक्सेप्शन है जो मैं कह रहा था उसका, नन ऑफ द अबव का। ठीक है। इसका क्या है कि चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर। जी बिल्कुल, अगर आप ऑनलाइन कोर्स की बात कर रहे हो तो रिलेशनशिप में चेंज होता है, लेकिन देखो, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम की बात चल रही है। यानी ये जो डिजिटल मार्कर या नॉइस वाला जो एग्जांपल दिया था मैंने, नॉइस कैंसिलिंग माइक, इनकी वजह से क्या रिलेशनशिप चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है बताओ? नहीं हो रहा। मार्कर की वजह से क्या रिलेशनशिप चेंज होगा यार, टीचर और स्टूडेंट? नहीं हो सकता, इससे नहीं हो रहा। अच्छा, ऑप्शन बी देखो, मेड इट ए नेसेसिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू बी टेक्निकली स्किल्ड। क्या स्पेशली डिजिटल पेन और नॉइस कैंसिलेशन माइक है जैसे, इनके लिए आपको डिजिटल स्किल होने की जरूरत है? नहीं, स्पेशल इनके लिए नहीं। आप अगर बंडली ओवरऑल बात करो कि कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको टेक्निकल स्किल होने की जरूरत है तो सही हो आप, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट ठीक नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन आपका डी, नन ऑफ द अबव। देखा ना, आ गया ना एक्सेप्शन। ऐसे ही जो रियल एग्जाम होता है नेट का, उसके अंदर भी एक्सेप्शन मिल सकता है आपको। तो थोड़ा सा आप कॉन्शियसली आंसर कीजिएगा। तो अभी आ गया अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइनल क्वेश्चन है, और इसको सही करके जाना है, कोई इसको गलत नहीं करेगा। ठीक है ना? स्कूल इज अनाउंसिंग, 15th क्वेश्चन क्या है? एक स्कूल अनाउंस कर रहा है क्या? द रिजल्ट ऑफ एग्जाम्स टेकन ऑन पेपर। अच्छा, पेपर पे जो एग्जाम्स लिए थे उनका रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा है एक स्कूल। कैन इट बी कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग? कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कह सकते हो? हाँ जी कह सकते हैं, नहीं जी नहीं कह सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या नन ऑफ दीज। अच्छा, ये दो तो नीचे वाले में काट ही देता हूँ। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो या तो स्टेटमेंट सही होती है या गलत होती है? तो यस नो में बताओ भाई। अच्छा, इसका आंसर है ऑप्शन बी। बी कैसे? ये तो मैंने बता ही दिया था, आपके लिए आसान कर दिया एकदम। ऑन पेपर टर्म जो है ना,
ये मैंने लगा दी थी क्वेश्चन में, जो सोर्स है मेरा उसमें ये टर्म नहीं दी हुई थी। देखो बात को, जैसे नेट का पेपर आएगा उसमें आपको इतना लॉलीपॉप एकदम एकदम लड्डू क्वेश्चन मिलेगा नहीं। ये ऑन पेपर वाली टर्म मैंने लगा दी थी, क्योंकि अगर नहीं लगाता ना तो आप पकड़ नहीं पाते, और ये लगाने के बाद तो एकदम इजी हो गया फिर। तो थोड़ा सा आप देख करके जाइएगा, और अच्छी तैयारी कीजिएगा, और अच्छी हम ग्रोथ करने वाले हैं। और जेआरएफ आपने निकालना है, जेआरएफ का टारगेट रखो बच्चों, नेट का नहीं, जेआरएफ का आप ज्यादा फोकस करके चलो, तब ये जाके ये समझो कि आप अच्छे स्कोर कर पाओगे पेपर में। ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।